हेलो एवरीवन। सो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 918 पोस्ट कोड का जो पेपर हुआ आपका क्लर्क का। उसमें जो इंडिया जीके का सेक्शन आया, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन आपके 41 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन रहेंगे। इनमें हम डायरेक्ट आंसर ही देखेंगे, बाकी जो आपका एक्सप्लेन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो ये पेपर हुआ था आपका, ये 918 पोस्ट कोड का पेपर है और इसके जो आंसर है वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक श्वेत कोयला क्या है? तो इसे हम देख लेते हैं। तीन क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है साइंस से। तो श्वेत कोयला क्या है, या मुझे जो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग आंसर है वो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ये श्वेत कोयला। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, चंद्रमा पर दिन के समय अंतरिक्ष यात्री को आसमान दिखाई देता है, तो किस तरह का आसमान दिखाई देता है? ये 40 क्वेश्चन का आंसर हो गया काला। आगे क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में मानव की खोज थी, तो मानव ने क्या खोजा था पूरा पाषाण काल में? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आग का आविष्कार किया था मानव ने। आगे क्वेश्चन है, कौन सी शिल्पकार्यता आर्यों में प्रचलित नहीं थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहार। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, महावीर की मूल शिक्षाएं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो इस चार ऑप्शन दी गई, अंग, पूर्वा, त्रिपिटक, जातक। तो महावीर की पूछा गया है, तो इसका फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर है पूर्वा। ये क्वेश्चन एग्जाम में, किसी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शासक सिंचाई के लिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा शासक सिंचाई के लिए अधिकांश संख्या में नहरों को बनाने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो कौन सा शासक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आगे है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए कौन से मुगल शासक ने भूमि प्रदान की थी? तो किसने प्रदान की थी? चार ऑप्शन दी गई है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने। और ये कब बना था मंदिर? तो ये 1577 ईस्वी में ये मंदिर बना था। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित खजुराहो मंदिर किसको समर्पित है? तो चंदेल शासकों द्वारा जो बनाया हुआ खजुराहो का मंदिर है वो किसको समर्पित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विष्णु और शिव को ये समर्पित है ये मंदिर। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आया भी है। भारतीय पुरातन महाग्रंथ क्या है? तो भारत का पुरातन, प्राचीन मतलब जो पुरातन महाग्रंथ है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है, इस क्वेश्चन को जो फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग मतलब गलत कर दिया है, क्योंकि इसकी चारों ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसका हम देखेंगे आंसर। किसने शासनकाल में हूणों ने पहला आक्रमण किया था? तो किसके शासनकाल में हूणों ने सबसे पहला आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त के समय में, गुप्त काल के समय में हूणों ने पहला आक्रमण किया था। आगे है क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो गुरु नानक देव का जो जन्म स्थान है, जो सिखों के गुरु थे उनका जो स्थान कहाँ पर है, जन्म स्थान, तो आप मुझे बताएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तलवंडी में है इनका जन्म स्थान। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक है। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम भारत के विभाजन की मांग की थी, तो कब की थी इन्होंने? मुस्लिम लीग ने
51 क्वेश्चन का ऑप्शन है 40। 1940 में इन्होंने मांग की थी मुस्लिम लीग ने। कौन सा गांधी सत्याग्रह का स्वरूप नहीं है? तो सत्याग्रह का स्वरूप नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिजरत। 1857 में जब महान विद्रोह हुआ तब गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे, तो उस समय के गवर्नर जनरल ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग थे। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट क्वेश्चन है। आगे है, कौन सभी गोलमेज सम्मेलनों में उपस्थित हुआ? तो कौन हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी B.R. अम्बेडकर जी सभी गोलमेज सम्मेलनों में उपस्थित हुए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। ठीक है। राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज अस्वीकार करता है, तो ये क्या अस्वीकार करता है? ब्रह्म समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, मतलब कि मूर्ति पूजा, कर्मकांड, जातिवाद, इन सभी को ये अस्वीकार करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। आगे है, संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो संविधान सभा के सभापति ऑप्शन आपका बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभापति थे। कौन सा राष्ट्रपति में प्रचलित संसदीय प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? तो ये बहु कार्यपालिका राष्ट्रपति भारत में प्रचलित संसदीय प्रणाली में संगत नहीं है, बहु कार्यपालिका। वे संघीय क्षेत्र जिनकी अपनी विधान परिषद नहीं होती उनके कानून पारित किए जाते हैं, तो उनके कानून कौन पारित करता है? जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा उनके कानून पारित होते हैं। सामान्यतः लोकसभा की अवधि है, तो सामान्यता की बात की गई है यहाँ पे, नॉर्मली की बात की गई है लोकसभा की अवधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है, तो इस्तीफा किसको देता है? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ये आपने ध्यान में रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा लेख व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बचाव है? तो कौन सा लेख है ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत कौन सा है? तो जो आय का स्रोत है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उगाही शुल्क। ठीक है। पूर्ण राज्य बनने से पहले कौन सा भारत का सहयोग राज्य था? तो कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम था सहयोगी राज्य। कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता मिली है यदि भी यह राज्य की आधिकारिक भाषा कहलाती है? तो किसे मिली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा कहलाती, मतलब मान्यता मिली नहीं मिली, अनुसूची में नहीं मिली है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की नवीनतम स्वीकृति संख्या है, तो जो न्यायालय की जो नवीन स्वीकृति की संख्या है वो कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब कि 33 प्लस 1 ऐसे है। 33 आपके न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। कर संरचना के पुनर्गठन में MOB मोब वैक्ट संबंधित है, तो ये क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्पाद शुल्क है ये, इसको आपने ध्यान में रखना है। स्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है, तो स्फीति को जो आपकी इन्फ्लेशन होती है इसको नियंत्रित कैसे किया जाता है, कंट्रोल कैसे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी अतिरिक्त बजट के द्वारा कराधान को बढ़ाकर सार्वजनिक खर्च में कमी करके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विभाजन के कारण भारत में कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जूट और कपास। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियम कौन करता है? तो नियमन कौन करता है स्टॉक एक्सचेंज का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेबी। ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेबी की स्थापना कब हुई। आगे है, भिलाई स्टील प्लांट का उद्गम है, तो ये कहाँ पर है, किस तरह का उद्गम है ये? उद्यम है मतलब कि किस तरह का उद्योग है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र का ये उद्योग है। पृथ्वी के स्तर पर सूर्यातपन का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? तो 71 क्वेश्चन का ऑप्शन डी 51% प्राप्त होता है। सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी किस तारीख
होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 जनवरी। ठीक है, जेट स्ट्रीम पाई जाती है। तो जेट स्ट्रीम जो ठंडी धाराएं होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी ऑप्शन ई ट्रैपोस्फियर में पाई जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 74, क्वेश्चन का 20% होता है। बिजली चमकने और थरथराइट के साथ अक्सर किस प्रकार की वर्षा होती है, तो किस प्रकार की वर्षा होती है, ऑप्शन बी कन्वेक्शनल। भूकंप के कारण समुद्री ज्वारीय तरंगे कहलाती है। तो जो समुद्री ज्वारीय तरंगे होती है उन्हें क्या कहते हैं, भूकंप के साथ उन्हें कहते हैं ऑप्शन डी सुनामी कहते हैं। बाकी सुनामी की आपने स्पेलिंग ध्यान में रखनी है, कई बार पूछ लेते हैं इसको इंग्लिश में। इंग्लिश का जो सेक्शन होता है आपका स्पेलिंग मिस्टेक में, कौन सी वनस्पति अर्जेंटीना में से संबंधित है, तो कौन सी वनस्पति है अर्जेंटीना से संबंधित, ऑप्शन ए पंपास जो घास के मैदान है। कौन सा स्कैंडिनेवियन देश नहीं है, तो स्कैंडिनेवियन देश कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेल्जियम। आगे है विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है विश्व में। विश्व में सबसे छोटा स्वतंत्र देश कौन सा है, तो वो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एटी का वेटिकन सिटी। विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो 81 क्वेश्चन का सुपीरियर झील है, इसको आपने ध्यान में रखना है काफी बार। कौन सी फसल सबसे अधिक पाला के लिए संवेदनशील है, तो कौन सी फसल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। कौन सी मिट्टी सबसे कम उत्पाद खाद्य मिट्टी रखती है, तो कौन सी मिट्टी, 83 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मरुस्थलीय। कोयले का सबसे पुरातन रूप क्या है, सबसे पुराना रूप क्या है कोयले का, तो 84 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा एंथ्रेसाइट। ये आपने ध्यान में रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। आगे है विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 क्वेश्चन का ऑप्शन भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। हिमालयी पर्वत श्रेणी निम्न में से किससे संबंधित है, तो 86 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बले पर्वत श्रृंखला से संबंधित है, इसको आपने ध्यान में रखना है, श्रेणी से संबंधित है। बंगाल की खाड़ी में किस मौसम में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बारंबारता अधिकतम होती है, तो किस चक्रवात की होती है, 87 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी गर्मी के बाद। गिर जंगल स्थित है, तो गिर के जो जंगल है वो कहाँ पर स्थित है, 88 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात में स्थित है। भारत में हीरे की खादानें मुख्यतः पाई जाती है, तो कोलार की जो खानें होती है 89 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पन्ना की खान, सॉरी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कोलार की नहीं। ठीक है, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो उत्तरी पूर्वी का जो रेलवे मुख्यालय हुआ है गोरखपुर में। ठीक है, तो ये थे आपके जीके के क्वेश्चन। बाकी इसके बाद हिमाचल जीके शुरू होती है, ये हमने डिस्कस कर ली है। यदि आपने इससे संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, और जिससे आप HP जीके का सेक्शन देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है।